हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सीबीएसई कोडिंग क्लासेस। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो हम लोग का क्लास सेवेंथ का चैप्टर नंबर थर्ड है HTML लिस्ट। उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जो हम लोग का लास्ट चैप्टर था चैप्टर नंबर 2 जो कि था HTML टैग्स, तो उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। वहाँ पे हम लोगों ने कई टाइप्स के टैग्स देखे थे। आप लोगों को शायद याद हो तो हम लोग आपको थोड़ा सा रिवाइंड करा देता हूँ। उसके बाद हम लोग अपने इस नेक्स्ट चैप्टर पे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो जो हम लोगों का लास्ट चैप्टर था उसका नेम था HTML टैग। उसके में हम लोगों ने बहुत सारे टैग्स जो होते हैं, टैग यूज़ होते हैं हम लोगों के हैं। इसमें HTML के हम लोग जब कोई वेब पेज को फॉर्म करते हैं तो जो ये HTML टैग्स को होते हैं हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो मैं आपको फिर से रिमाइंड करना चाहता हूँ कि जैसे HTML का कोई भी कोड होता है वो कैसे स्टार्ट होता है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हम लोगों के सिस्टम या हम लोगों के सिस्टम्स में जो भी एक ऐप होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, उसको जो होता है नोटपैड। सबसे पहले आप सर्च करिएगा अपने लैपटॉप या पीसी में, डेस्कटॉप में। वहाँ पे आप सर्च बार में जब जाएंगे तो वहाँ पे क्या टाइप करना आप लोगों को है, नोटपैड। जैसे ही आप लोग नोटपैड को टाइप करेंगे तुरंत ही आपके सामने आ जाएगा नोटपैड। उस नोटपैड को ओपन कर लेना है। जब आप उस नोटपैड को ओपन कर लेते हैं तब क्या होता है, आपके सामने एक न्यू स्क्रीन या फिर कह सकते हैं ब्लैंक स्क्रीन नोटपैड की रिप्रेजेंट होती है। वहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। जब फर्स्ट टाइम आप नोटपैड खोलते हैं तो क्या होता है कि सारी की सारी जो डिस्प्ले होती है नोटपैड की वो ब्लैंक होती है। उसमें आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंगली। आप क्या करते हैं, हम लोग हैं जब हमको HTML नोटपैड खुल जाता है उसके बाद जो भी हम लोग का कोड है, कोई भी कोड HTML का वेब पेज का कोड होता है, तो जो कोड होता है जिसे हम लोग स्टार्ट करते हैं ऐसे HTML, फिर स्टार्ट करते हैं हेड, याद है आप लोग को, फिर लिखते हैं टाइटल। इस तरह से याद है आपको, टाइटल में यहाँ पे लिख दिया हम लोगों ने दिस इज़ माई फर्स्ट वेब पेज, ये हमने लिख दिया, ठीक है। तो ये जो टाइटल होता है ये कहाँ पे रिप्रेजेंट होता है पता है, याद है आपको, नहीं याद है आपको? टाइटल आपका रिप्रेजेंट होता है जब कोई भी आप वेबसाइट ओपन करते हैं। तो आप जब किसी भी वेबसाइट को, जैसे ये मेरा डेस्क बार है, वेब इंटरनेट ब्राउज़र है, तो आप जब किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो एक ऊपर छोटा सा एक ऐसा सेक्शन नहीं होता है, टैब्स का सेक्शन होता है। उस टैब में जो ऊपर यहाँ पे लिखा होता है, इसी को कहते हैं हम लोग हैं टाइटल। ये टाइटल रिप्रेजेंट करता है, समझ में आया? उसके बाद हम इस कोड को सेव कर देते हैं। इस कोड को सेव करने के बाद हम लोग इस कोड को सेव करते हैं तो .html के एक्सटेंशन से इस कोड को हम लोग सेव करते हैं। उस .html के एक्सटेंशन से अपनी फाइल को सेव करने के बाद जब हम उस फाइल को इंटरनेट ब्राउज़र के थ्रू ओपन करते हैं तो हमारा वो वेब पेज रिप्रेजेंट होता है। अंडरस्टैंड? ओके, लेट्स स्टार्ट। आज का जो टॉपिक है हम लोग शुरू करते हैं। जो हम लोग का टॉपिक आज का है वो है क्लास सेवेंथ का चैप्टर नंबर थर्ड विच इज़ नेम्ड एज HTML लिस्ट, HTML लिस्ट। अंडरस्टैंड? अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे HTML लिस्ट में कुछ लिस्ट्स होती हैं ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। क्या होती है? ऑर्डर्ड लिस्ट। दूसरी कौन सी होती है भाई? अब ऑर्डर्ड एक है तो दूसरी कौन सी होगी? अनऑर्डर्ड होगी, जाहिर सी बात है। तो एक हो गई आपकी ऑर्डर्ड लिस्ट, दूसरी हो गई आपकी अनऑर्डर्ड लिस्ट। अंडरस्टैंड? ओके, आज हम लोग ये दो टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं कि ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है, ऑर्डर्ड लिस्ट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट का क्या टैग होता है, उस टैग को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस जो आपके माइंड में आ रहे होंगे वो सारे के सारे हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे अपने इसमें। तो चलिए लेट्स बिगिन। वेलकम टू द सीबीएसई कोडिंग क्लासेस। आज क्लास सेवेंथ का चैप्टर नंबर थर्ड। ये चैप्टर नंबर कौन सा है आपका है? मैंने आपको फिर से बताया था चैप्टर नंबर थर्ड। जो चैप्टर नंबर 1 और 2 की ये वीडियोस हैं वो मैंने अपने प्लेलिस्ट में डाल रखी हैं, आप वहाँ पर विजिट करिएगा। चैप्टर जो 1 है उसको मैंने 2 पार्ट में एक्सप्लेन किया है, 1। उसके चैप्टर जो 2 है जो आपका HTML है उसको मैंने 3 पार्ट में एक्सप्लेन किया। तो आप जब हमारे YouTube की प्लेलिस्ट में जाएंगे तब वहाँ पे आप देखेंगे, वहाँ पे लिखा होगा चैप्टर 2 ABC। डैट मीन्स चैप्टर 2 के कितने पार्ट हैं आपके? 3 पार्ट हैं।
आप तीनों पार्ट देखिएगा। आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। कोई भी डाउट हो मैं आपके हर एक डाउट का रेजोल्यूशन दूंगा, क्वेरी दूंगा। कोई भी प्रॉब्लम होगी मैं आपका हर एक रेजोल्यूशन दूंगा हर चीज़ का। तो चैप्टर 2 के 3 पार्ट हैं। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे आज चैप्टर नंबर 3। इसको हम कोशिश करेंगे 2 पार्ट में ख़त्म कर दें। अगर ये मुझे लगेगा कि आप लोगों को चीज़ समझ में आ रही है, आप लोग के अच्छे रिस्पॉन्स आएंगे, तो मैं इसको 2 ही पार्ट में ख़त्म कर दूंगा, वरना मैं इसको फिर एक्सटेंड करूँगा। तो आप जैसा बताएं वैसा मैं करूँगा। इस जब चैप्टर का एंड हो जाएगा उसके बाद आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जाकर वहाँ पे मुझे बताना है कि जो मेरी स्पीड है पढ़ाने की और जो मैं चल रहा हूँ ये लेकर, आपको क्या लगता है कि फास्ट है स्लो है, आप प्लीज़ बताइए। तो उस हिसाब से मैं अपना आगे की क्लासेस शेड्यूल करूँ। जब नेक्स्ट क्लास होगी वो क्या मैं इस तरीके से पढ़ाऊँ, आप लोग को चीज़ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 3 का HTML लिस्ट। क्या डिस्कस करने वाले हम लोग हैं? HTML लिस्ट। चैप्टर 3 में ये HTML लिस्ट है। अब हम आते हैं हमारा जो HTML लिस्ट है, हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ेंगे आज। जो HTML लिस्ट में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे आपका ऑर्डर्ड लिस्ट पहला, दूसरा क्या है आपका अनऑर्डर्ड लिस्ट। ये 2 टॉपिक्स हमें HTML लिस्ट में पढ़ने वाले आज हैं। और HTML फुल फॉर्म क्या होती है आप ध्यान रखिएगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, ये जो आपकी HTML लैंग्वेज होती है क्या एक केस सेंसिटिव होती है? इज इट केस सेंसिटिव? बताइए आप लोग। नो, इट इज़ नॉट केस सेंसिटिव। इसका आंसर क्या है? नो, इट इज़ नॉट केस सेंसिटिव। अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग यहाँ पे 2 टॉपिक पढ़ेंगे, एक ऑर्डर्ड लिस्ट, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट। अच्छा, अब आप लोग ये बताइए आपको ऑर्डर्ड लिस्ट से क्या समझ में आ रहा है? कंफ्यूजिंग लग रहा है कुछ? चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको नीचे रेड कलर का बटन मिलेगा, आप उसको प्रेस कर दीजिएगा। उसके बाद आप ये बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। इससे क्या होता है आपको लेटेस्ट वीडियोस के हमारे अपडेट होते हैं वो आपको प्रोवाइड मिल जाते हैं। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं जो हम लोग का मेन टॉपिक है कि अनऑर्डर्ड लिस्ट होता है क्या है। अनऑर्डर्ड लिस्ट से पहले क्या हम लोग को ये जानना ज़रूरी है कि लिस्ट क्या होती है। अनऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड ये सब तो हटाइए, सबसे पहले ये लिस्ट क्या होती है। जैसे कि लिस्ट का मतलब क्या होगा, जैसे कि हम कोई भी हमारी मम्मी कुछ सामान लेने, जैसे हम लोग कुछ सामान लेने जाते हैं मार्केट में, ये शॉप पे आते हैं, तो हम लोग एक पेपर पे लिखते हैं ना, कि पेपर पे लोग लेते हैं, वहाँ पे लिख लिया जैसे कि हम लोग को लेना है, एक नोटबुक लेनी है, जैसे वहाँ पे लिख लिया 1 नोटबुक, 1 पेन, 1 पेंसिल, 1 इरेज़र। तो ये सब आपकी क्या हो गई, ये आपकी पूरी की पूरी लिस्ट आप प्रिपेयर करते हैं ना कहीं भी जाते हैं। तो इसी तरीके से ये लिस्ट होती है अनऑर्डर्ड और ऑर्डर्ड। तो अच्छा आप ये बताइए, जैसे कि यहाँ पे आपको ये लिस्ट है आपने बना रखी है, ठीक है। अब आपको इसमें कोई ऑर्डर, अच्छा आप शॉप पे जाएंगे, आप पहले पेन भी मांग सकते हैं, पहले पेंसिल भी मांग सकते हैं, पहले बाद में इरेज़र मांगेंगे। मतलब कि कोई फिक्स नहीं है कि पहले आपको नोटबुक ही मांगना है, फिर पेंसिल मांगना है, पेन मांगना है, फिर पेंसिल मांगना है, फिर इरेज़र मांगना है। ये कोई नर्सरी तो है नहीं कि पहले ये होना चाहिए, फिर ये मांगेंगे, फिर ये मांगेंगे, फिर ये मांगेंगे। बट आप कुछ भी एट रैंडमली मांग सकते हैं ना, कि पेन पहले मांग लिया, फिर इरेज़र मांग लिया, फिर आपने नोटबुक मांग लिया, फिर पेंसिल मांग लिया। समझे ना आप? फिर दोबारा समझाता हूँ आपको। सबसे पहले जैसे मान लेते हैं हमने यहाँ पे एक पेपर पे हम लोग लिस्ट बना रहे हैं। हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया नोटबुक, मुझे नोटबुक परचेज़ करनी है, पेंसिल परचेज़ करनी है, पेन परचेज़ करना है, इरेज़र परचेज़ कर रहे हैं। तो अब क्या कोई नेसेसिटी है कि पहले मुझे नोटबुक ही लेनी है? ऐसा तो कोई नेसेसिटी तो है नहीं यहाँ पे। तो अगर मैं चाहूँ तो पहले पेन ले लूँ, फिर इरेज़र ले लूँ, फिर नोटबुक ले लूँ, फिर पेंसिल ले लूँ। मेरा जिस तरीके से बन जाएगा, मैं चाहूँगा तो पहले पेंसिल ले लूँगा, फिर पेन ले लूँगा, फिर इरेज़र ले लूँगा, फिर नोटबुक ले लूँगा। मतलब ऐसा कोई नेसेसिटी तो है नहीं कि मुझे पहले यही लेना है। तो डैट मीन्स इससे मुझे क्या पता चलता है, ये अनऑर्डर्ड है, इसमें कोई ऑर्डर है ही नहीं। जिस तरीके से मेरा मन करेगा उस तरीके से मैं चीज़ों को बाय कर सकता हूँ। डैट मीन्स कि ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है, इसे लिस्ट कहते हैं। और जब हम किसी सामान को परचेज, जैसे हमने लिस्ट बनाई, इसे कहेंगे हमने लिस्ट, ठीक है। अब जो ये है, ये क्या है आपकी लिस्ट है।
अब जब हम इस पर नंबरिंग करेंगे कि ये मतलब हमको पहले ये लेना है, पहले ये लेना है, या फिर कोई मतलब फिक्स नहीं है, मैं कुछ भी ले सकता हूँ, तो ये क्या होगा, अनऑर्डर हो गया। इसी को कहते हैं हमें अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो अब पढ़ लेते हैं थ्योरी का क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपकी नोटबुक में। एन अनऑर्डर्ड लिस्ट हैज नो स्पेसिफिक नंबरिंग और ऑर्डरिंग, इट स्टार्ट्स विद द यूएल टैग, ईच लिस्ट आइटम्स स्टार्ट्स विद एल टैग। ठीक, सब इसमें क्या होता है कि जो आपकी लिस्ट होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट, उसका कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं होता, मैंने बताया ना आपको। अब जैसे यहाँ पे 1 इसको दिया था, यहाँ 1 इसको दे दिया, मतलब इसको स्पेसिफिक नंबर, कोई भी नंबर फिक्स नहीं होता है। कोई भी जो इसका ऑर्डर है वो इसका ऑर्डर फिक्स नहीं है। हम किसी भी ऑर्डर में किसी भी तरीके से इस लिस्ट को हम अपने अकॉर्डिंगली ऑर्डर कर सकते हैं, इसीलिए कहते हैं अनऑर्डर्ड। इसमें यही लिखा हुआ है, अनऑर्डर्ड लिस्ट हैज़ नो स्पेसिफिक नंबरिंग और ऑर्डरिंग, इट स्टार्ट्स विद यूएल टैग। अब ये बताइए आप, अनऑर्डर्ड लिस्ट कैसे स्टार्ट होगी, कौन सा टैग लगाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, कौन सा टैग लगाएंगे हम लोग, यूएल टैग। We will use UL tag to start our unordered list. Understand? हम लोग जब भी कोई भी लिस्ट को स्टार्ट करेंगे, अनऑर्डर्ड लिस्ट को रिप्रेजेंट करेंगे अपने सामने, तो वहाँ पर हम लोग UL टैग को लगाएंगे। और हम लोग कभी भी जब किसी भी लिस्ट करते हैं आइटम्स को, अब यहाँ पे हमने आइटम्स को लिस्ट ही तो किया है, नोट बैग, पेन, पेंसिल, इरेजर, इन सारे प्रोडक्ट्स या फिर इन सारे आइटम्स को हमने लिस्ट किया है। इसके लिए जो हम लोगों का टैग यूज़ होगा वो होगा LI टैग, दैट इज़ नोन एज लिस्ट टैग। अंडरस्टैंड? अब आते हैं हम लोग इसके एग्जाम्पल पे, कैसे हम लोग एक HTML की लिस्ट को, जो कि अनऑर्डर्ड लिस्ट है, कैसे इसको हम क्रिएट करेंगे। इट्स वेरी इजी। सबसे पहले हम लोग HTML को लिख लेंगे। HTML लिखा, मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। उसके बाद हम लोग हेड को ओपन करेंगे। हेड के अंदर टाइटल आता है। हेड के अंदर में क्या लिख दिया है, टाइटल। टाइटल में हमने क्या मेंशन किया है, अनऑर्डर्ड लिस्ट। यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं अनऑर्डर्ड इसलिए लिखा है क्योंकि आप लोगों को मैं प्रेजेंटली अनऑर्डर्ड लिस्ट समझा रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे आपके लिए अनऑर्डर्ड लिस्ट लिख दिया है। उसके बाद हम लोग बॉडी टैग को ओपन करेंगे। बॉडी टैग में सबसे पहले हम देंगे हेडिंग H2। अब बताइए यहाँ पे मैं H2 क्यों लिखा, H1 भी लिख सकते थे, H3 भी लिख सकते थे, H4 भी लिख सकते थे, H2 ही क्यों लिखा, बताएं आप लोग। H2 हम लोगों ने इसलिए लिया क्योंकि H1 से लेके H6 तक आपके पास क्या होते हैं, हेडिंग्स होती हैं। ये सारी की सारी हेडिंग्स यूज़ किस में होती हैं, सब हेडिंग्स का साइज़ अलग अलग होता है। H1 का साइज़ अलग होगा, H2 का साइज़ अलग होगा, H5 का साइज़ अलग होगा, H6 का साइज़ अलग होगा। तो हमने एक एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आपका जो आपका ये टैग H2 टैग है, हमने इसको इन्वॉल्व कर दिया क्योंकि मुझे चाहता था कि जो मेरी हेडिंग का साइज़ हो वो H2 साइज़ हो। अंडरस्टैंड? अब आ जाते हैं H2 टैग में हमने हेडिंग क्या दे दी अपनी, अनऑर्डर्ड लिस्ट विद बुलेट्स। अब ये बताइए, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट विद बुलेट्स का मतलब क्या होगा। अनऑर्डर्ड लिस्ट तो मतलब ये हो गई। अब हम ये बुलेट्स लगा दें सामने। बुलेट्स क्या होते हैं, पॉइंट्स होते हैं। ऐसे पॉइंट्स नहीं आपने देखे होंगे, इसे कहते हैं बुलेट पॉइंट्स। अब हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया, नोट बुक, पेन, पेंसिल, इरेजर। तो ये क्या हो गया, ये आपकी हो गई बुलेट, अनऑर्डर्ड लिस्ट विद बुलेट पॉइंट्स। अब आप यहाँ पे देखिए, अनऑर्डर्ड लिस्ट विद बुलेट्स, तो ये देखिए आपके बुलेट पॉइंट आ गए। अब यहाँ पे आपके रिप्रेजेंट कर दिए, जो भी हमारे आइटम्स इनको रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये हो गई अनऑर्डर। क्या हो गई, ऑर्डर तो लिखा नहीं है, 1 लिखा है, 2 लिखा हो, फिर 3 लिखा, तो कुछ लिखा नहीं है। दैट मीन्स ये अनऑर्डर्ड। इसके हम किसी प्रोडक्ट कभी भी उठा सकते हैं। यहाँ पे बी टैग लगा हुआ है। बी टैग को हमने यहाँ पे इसलिए लगाया क्योंकि ये मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा अनऑर्डर्ड लिस्ट विद बुलेट लिखा हुआ है, इसको मैं बोल्ड में कर दूँ। बोल्ड का मतलब क्या होता है, डार्क। जैसे यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट लिखा है, ये बोल्ड है। देखिए, अनऑर्डर्ड लिस्ट विद बुलेट्स। जब इसका आउटपुट हम लोग करेंगे तो आपके सामने आउटपुट कुछ ये आएगा। अंडरस्टैंड? आपको कैसा आएगा, आपको ऐसा आउटपुट आएगा, अनऑर्डर्ड लिस्ट विद बुलेट्स। डैट मीन्स कि ये जो लिखा हुआ है ये पूरा पूरा आपका क्या हो जाएगा, बोल्ड में हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना आपको सारी चीज़ें। ये आपका लिखा हुआ है अनऑर्डर्ड लिस्ट, क्या हो जाएगा आपका, बोल्ड में आ जाएगा। अभी थोड़ा सा मैं आपको और डिटेल से समझा देता हूँ, थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ ये सब चीज़ें।
अब क्या होगा कि आपने जब बोल्ड में लिख दिया इस चीज़ को, अनऑर्डर्ड लिस्ट को लिख दिया आपने बोल्ड में, तो आपने बी टैग यहाँ पे ओपन किया, तो यहाँ पे बी टैग क्लोज कर दिया। उसके इधर आपने H1 टैग H2 टैग ओपन किया था, यहाँ पे H2 टैग क्लोज कर दिया। उसके बाद आ जाता है यूएल, मतलब क्या हुआ, अनऑर्डर्ड लिस्ट। आप इस चीज़ को समझ लीजिए अनऑर्डर्ड लिस्ट को, तो ऑर्डर्ड लिस्ट ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम अनऑर्डर्ड लिस्ट को लगाने के लिए कौन सा टैग यूज़ करते हैं, यूएल टैग, विच टैग इज यूज्ड टू, this tag is used to introduce unordered list. We have to use UL tag to introduce the unordered list. Understand? तो हम लोग यहाँ पे UL tag को यूज़ करेंगे। तो UL tag सबसे पहले वहाँ पे ओपन हुआ, तो कहीं ना कहीं तो क्लोज हो रहा होगा, ये क्लोज यहाँ पे हो रहा है। अब जो ओपनिंग होती है, जो क्लोजिंग होती है, इसके बीच में हम जितने भी जो हमारे आइटम्स होते हैं उनको लिस्ट करेंगे, वो सारे के सारे आइटम्स हमारे अनऑर्डर्ड लिस्ट में आ जाएंगे। तो सबसे पहले हमने लिस्ट क्या किया है, कॉफ़ी दिख रहा है आपको है। उसके बाद क्या लिस्ट किया है, टी। उसके बाद क्या लिस्ट किया है, मिल्क। हम लोग इधर लिस्ट करते हैं, इधर लिस्ट को बंद कर देते हैं। इधर लिस्ट किया, इधर लिस्ट को बंद कर दिया, इधर लिस्ट किया, इधर लिस्ट को बंद कर दिया। तो हमने 3 लिस्टिंग की है, कॉफ़ी की, मिल्क, टी की, मिल्क की। ये सारी की सारी अनऑर्डर्ड लिस्ट है, इसीलिए हमने इसको यूएल टैग के सेंटर में रख रखा है। उसके बाद हम लोगों ने बॉडी टैग को क्लोज कर दिया, फिर एचटीएमएल टैग को क्लोज कर दिया। अंडरस्टैंड? यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ हमसे पूछिए, अगर नहीं है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अच्छा ओके, इसका आउटपुट मैं बताता हूँ आपको क्या आएगा। थोड़ा सा मैं इसको रब कर देता हूँ जिससे कि आपको ऐसा नहीं लगे कि मैं सब पूरा मिक्सअप आपके सामने हो रहा है। क्या करूँगा, सबसे पहले आप जब इसी कोड को अपने, जब आप नोट पैड में जाके जब टाइप करेंगे, यहाँ से लेके आप पूरा ये कोड आप HTML अपने नोट पैड में टाइप करेंगे, उसके बाद उस फाइल को सेव कर देंगे .html के एक्सटेंशन के साथ। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपका कभी भी वो वेब पेज डिस्प्ले नहीं हो रहा है तो सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है कि आपने उसमें HTML से उस फाइल को सेव नहीं किया है। ध्यान रहेगा आप लोगों को। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ने इस कोड को कॉपी किया और अपने नोट पैड में जाके इस कोड को पेस्ट कर दिया। इस कोड को पेस्ट करने के बाद हम लोगों ने इस कोड को सेव किया और अपने इंटरनेट ब्राउज़र से इस कोड को ओपन किया, तो हमारा ये जो वेब पेज है ये कुछ इस टाइप से डिस्प्ले होगा। हमारे वेब पेज में कुछ ऐसा आपको दिखेगा। समझ में आया आप लोगों को? अंडरस्टैंड? आपको आप मेरे वेब पेज में कुछ अपने, जब अपने वेब पेज को आपको करेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। समझ में आया आप लोगों को? उसके बाद आप क्या आ जाता है आपको दूसरा, ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट जाने से पहले हम आपको एक चीज़ और समझना चाहता हूँ कि जो अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है, जो उसकी स्टाइलिंग होती है, उसकी स्टाइलिंग कैसे होती है। स्टाइलिंग का मतलब क्या होता है, जैसे आप अच्छे कपड़े पहन के आते हैं, अच्छे स्टाइल करके जाते हैं, तो ये आपने अपने ऊपर एक अच्छा सा स्टाइलिंग कर लिया ना, मतलब आप एक दिखते थे, आपका एक लुक था, आपने अपने लुक को इन्हेंस करने के लिए आपने स्टाइलिंग कर ली। उसी तरीके से जब हम अनऑर्डर्ड लिस्ट की स्टाइलिंग करते हैं तो वहाँ पे भी स्टाइलिंग के कई सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो अनऑर्डर्ड लिस्ट का स्टाइलिंग होता है वो हम इसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम यूएल, दैट मीन्स अनऑर्डर्ड लिस्ट स्टाइल इक्वल टू लिस्ट स्टाइल टाइप सर्कल टाइप स्क्वायर। आप यहाँ पे कुछ भी टाइप सर्कल, टाइप स्क्वायर, टाइप रेक्टेंगल किसी भी तरीके से कर सकते हैं। ये आपका एक लिस्ट रिप्रेजेंट करने का एक स्टाइलिंग होता है। जैसे कि अब हम लोग ने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया था लिस्ट को एक नॉट सिंपल फॉर्म में, ये टी, कॉफ़ी, मिल्क, ये आपकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म थी जिसको रिप्रेजेंट। अब अगर मैं इसको सर्कल फॉर्म में रिप्रेजेंट करूँगा तो कुछ इस तरीके से आएगा, टी, कॉफ़ी, मिल्क, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ये इस तरीके से समझ में आया, ये सर्कल के फॉर्म में कुछ ऐसे आ जाएगा, तो सर्कल के फॉर्म में आ जाएगा। इसे कहते हैं हमें अनऑर्डर्ड लिस्ट की स्टाइलिंग। अब आ जाते हैं जो ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है। जो हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट होती हैं वो होती हैं, एन ऑर्डर्ड लिस्ट कैन बी अ न्यूमेरिकल और अल्फाबेटिकल इन स्पेसिफिक ऑर्डर। एग्जाम्पल, क्रिएट द फॉलोइंग लिस्ट इन HTML। ये क्या होती है, यहाँ पे ये कुछ नहीं लिखा होता है, ये बुलेट पॉइंट्स नहीं होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ 1 लिखा होगा, 2 लिखा होगा, 3 होगा,
सबका एक स्पेसिफिक नंबर होगा। जैसे आप सबका क्लास में सबका स्पेसिफिक रोल नंबर, यूनिक रोल नंबर होता है, उसी तरीके से यहाँ पर आपका टी कॉफ़ी का सबका एक ऑर्डर होगा। अब ये बताइए, जैसे कि आप जब लोग क्लास में आपका एग्ज़ाम होता है तो आप लोग एक ऑर्डर से बैठते हैं ना, अपने रोल नंबर वाइज से बैठते हैं ना। जैसे आपका रोल नंबर 1 आपका है, रोल नंबर 2 मेरा है, तो आप पहले आप बैठेंगे फिर मैं बैठूंगा ना। डैट मीन्स कहीं ना कहीं हम लोग एक ऑर्डर में बैठ रहे हैं ना। अंडरस्टैंड? ओके, अब आते हैं इसी कोड की तरफ। इसका कोड बिल्कुल ही सेम है जैसे ऊपर कोड था। ये अनऑर्डर्ड नहीं, यहाँ पे ऑर्डर्ड लिखा जाएगा। ये आप कुछ एडिटिंग यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। अब क्या होगा, सबसे पहले आप HTML हेड टाइटल को लिख देंगे, उसके बाद आपका सेम डिट्टो जैसे आपने वहाँ पे यूज़ किया था वैसे आपको यहाँ पे भी यूज़ करना है। बस फ़र्क इतना है कि आपने वहाँ पे लास्ट स्लाइड में आपने यहाँ पर कहा गया आपका, यहाँ पे आपने UL टैग यूज़ किया था, यहाँ पे आप कौन सा टैग यूज़ करेंगे, कौन सा टैग यूज़ करेंगे बताइए आप। OL टैग विच इज़ नोन एज ऑर्डर्ड लिस्ट tag, ordered list. This tag is used to list the ordered list with numbers. लिखा हुआ है ना। उसके बाद हम सेम उसी तरीके से लिस्ट बना लेंगे, टी कॉफ़ी, टी मिल्क, और बस इसमें इतना डिफरेंस रहेगा। हमने वहाँ पे यहाँ पे UL लिखा था, यहाँ पे OL लिखा है, यहाँ पे ये हमने UL को क्लोज किया था, बस इतना डिफरेंस है, बाकी का सब कुछ सेम है। तो आप चेक करिएगा, बाकी का कुछ भी चेंज नहीं करना, आपको सिर्फ यहाँ पे OL लिखना है UL की जगह पे, क्योंकि UL का मतलब होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड मतलब होगा जिसका कोई ऑर्डर नहीं है, ऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब होगा जिसका कोई ऑर्डर है। अंडरस्टैंड? ओके, तो ये आप बस इतना ही चेंज करना है, बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल ही सेम होंगी। जब ये हम इस फाइल को रन करेंगे अपने इंटरनेट के ब्राउज़र पे, तो वहाँ पे हमें आउटपुट जो दिखेगा वो कुछ इस तरीके से आउटपुट हम लोग को दिखेगा। जो हमारी डिस्प्ले होगी स्क्रीन पे उसमें कुछ इस तरीके से डिस्प्ले होगा। वहाँ पे लिखा होगा आई लाइक टू ड्रिंक द फॉलोइंग, नंबर 1 कॉफ़ी, नंबर 2 टी, नंबर 3 मिल्क। ये 3 चीज़ें हम लोग वहाँ पे ऐसे नंबरिंग करके हमारे पास आ जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? ओके, अब आ जाते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट स्टाइलिंग के नाम से। अब जो ऑर्डर्ड, जैसे मैंने आपको बताया था अनऑर्डर्ड लिस्ट कैसे स्टाइल करते हैं, उसी तरीके से हम यहाँ पे ऑर्डर्ड लिस्ट को भी स्टाइल करते हैं। अब ऑर्डर्ड लिस्ट स्टार्ट 10। अब जो नंबर होता है 1 2 3 4 5 6 ऐसे हमने यहाँ पे लिखा था टी, मिल्क, कॉफ़ी, तो ये हम चाहते हैं कि हमारी नंबरिंग स्टार्ट हो वो 10 से स्टार्ट हो, तो वही चीज़ लिखी हुई यहाँ पे OL ऑर्डर्ड लिस्ट स्टार्ट विथ 10। अब यहाँ पे क्या होगा, ये 1 से स्टार्ट नहीं 10 से स्टार्ट होगा, 10 11 12 13 14 इस तरीके से स्टार्ट होगा। ठीक है, वही चीज़ लिखिए, टू चेंज द स्टार्टिंग नंबर फ्रॉम डिफ़ॉल्ट 1 टू एनी नंबर वी यूज़ द स्टार्ट ऑप्शन। जो ये डिफ़ॉल्ट ऑप्शन होता है, जब आप कभी भी नॉर्मली ऐसे UL टैग को OL टैग को यूज़ करेंगे, ऑर्डर लिस्टिंग टैग को, तो वो जो डिफ़ॉल्ट वहाँ पे होता है वो होता है 1। वो हमेशा 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3। अगर आप चाहते हैं कि वो 1 से स्टार्ट ना हो, किसी पर्टिकुलर नंबर से स्टार्ट हो, तो हम लोग वहाँ पे यूज़ करेंगे OL स्टार्ट, और जो भी नंबर से चाहते स्टार्ट हो वो यहाँ पे नंबर को लिख देंगे। टू चेंज फ्रॉम नंबर टू अल्फ़ाबेट और टू रोमन नंबर वी यूज़ द टाइप ऑप्शन। अब हम टाइप, ऐसे आपको पता होगा रोमन नंबर क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट क्या होते हैं। तो फिर नंबर सबसे पहले 1 2 3 4 ये हो गए, अल्फ़ाबेट हो गए A B C D हो गए, रोमन नंबर आपके ये हो गए। ठीक, अब आप चाहते हैं हमारी लिस्ट जिस चीज़ से भी स्टार्ट हो, क्योंकि लिस्ट हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट किसी भी चीज़ से स्टार्ट कर सकते हैं, जिस चीज़ से मेरा मन करेगा मैं उस चीज़ से इस चीज़ को स्टार्ट कर सकता हूँ। तो उसके लिए हम लगाएंगे वहाँ पे टाइप का ऑप्शन, टाइप यूज़ करेंगे, तो उससे हम अपनी ऑर्डर्ड लिस्ट की जो स्टाइलिंग है उसको हम चेंज कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? ये हम लोग का टॉपिक ख़त्म होता है यहाँ पे है कि ऑर्डर लिस्टिंग क्या होती है। आपकी HTML में 2 टाइप की लिस्टिंग होती है, ऑर्डर्ड लिस्ट, दूसरी होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया, चीज़ें क्लियर हुई। अगर आपको कोई भी क्वेरी रहती है इस चीज़ से रिलेटेड, तो प्लीज़ हमारे चैनल के इस कमेंट सेक्शन में आइए, वहाँ पे आप कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे पूछिए, मैं आपको सारी क्वेरीज कर आंसर रेजोल्यूशन दूंगा। अब जो हमारा नेक्स्ट जो रहेगी वीडियो वो रहेगी टेबल्स की। व्हाट इज़ टेबल्स इन HTML, टेबल्स क्या होती है हमारी HTML में, इसके बारे में डिस्कशन करूँगा मैं अगले वीडियो में। और अगर आपको इस चीज़ के बारे में, टेबल्स के बारे में पढ़ के आना है, हर चीज़ समझ के आनी है, तो
Thank you for subscribing our CBSE coding classes. Thank you for connecting with our CBSE coding classes. I hope you have subscribed our channel and press the bell icon so that you can receive all the latest notifications which are coming to our channels, and you can watch our latest videos as soon as possible. Thank you. I hope you like the video. If you like the video, if you find it helpful, then please subscribe to our channel and please share this channel so that your classmates and your mates can also acquire the knowledge from our channel. Thank you. I hope आप लोगों को सब कुछ समझ में आया. Thank you.